भगवान विष्णु अनंतनाग पर योग निद्रा में सोए हुए थे, जिससे उन्हें कोई उठा नहीं सकता था। ठीक उसी समय एक कछुआ उनके पैर छूने की कोशिश कर रहा था। वह उनके करीब जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता था या कम से कम उनके पैर छूना चाहता था, लेकिन नाग ने अपने स्वामी की निद्रा भंग नहीं होने दी और जब भी कछुआ करीब आता, शेषनाग अपने फन को उठाकर उसे दूर भगा देता। ऐसा कई दिनों, महीनों और वर्षों तक चलता रहा। कछुआ भगवान के पास पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन भगवान सब कुछ जानते थे। उन्होंने योग निद्रा में भी कछुए की गहरी इच्छा और असफल प्रयासों को देखा था। इसलिए उठने के बाद उन्होंने उसे बुलाया और उससे कहा कि चूंकि तुम बहुत उत्सुक हो, इसलिए तुम्हें मौका मिलेगा। तुम्हें राम अवतार तक धैर्य रखना पड़ेगा, तब तुम केवट के रूप में पुनर्जन्म लोगे। इसलिए जब श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता को वनवास के दौरान नदी पार करने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने किनारे पर नाविक की ओर रुख किया। नाविक केवट था और जैसे ही श्री राम और माता सीता उसकी नाव पर चढ़े, तब उसने एक ही अनुरोध किया, मैं आपको पार तभी ले जाऊंगा जब आप मुझे अपने चरण धोने की अनुमति देंगे। और इस प्रकार केवट के रूप में कछुए की हार्दिक इच्छा पूर्ण हुई और तब से भगवान विष्णु के मंदिरों में कछुआ पाया जाता है।